तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले भी हम लोग बहुत सारा एक्सरसाइज किए 1.3, 4, 5 हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किए हैं। और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे पिछला साल और इससे भी पहले कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है माध्यमिक एग्जाम में। यहाँ पे तो सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर सम है, लेकिन यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसको एग्ज़ाम में दे देता है, इसलिए पहले हम लोग को ये वाला एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे पहले भी आप लोग को बताया गया कि इस तरह का होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a का वैल्यू 0 होना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसमें x का हाईएस्ट पावर क्या होगा, स्क्वायर, और इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो x² क्या होगा, वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा नहीं। इसलिए आपको एक बात जहन में रहना चाहिए कि जब भी हम लोग बोलें ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मान लेना है कि a 0 नहीं है, क्योंकि अगर a 0 होगा तो x² गायब हो जाएगा और फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, आई राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय अंडरस्टैंडिंग इट। इसका मतलब बहुत सारा पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है, वहाँ से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 7x प्लस 2, तो x² माइनस 7x प्लस 2 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये इसके जैसा ही दिख रहा है। a के जगह में 1 है, b के जगह में -7 और c के जगह में 2, तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन दूसरा जो इक्वेशन है 7x⁵, 7x⁵ आ गया, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 5। इसका मतलब दूसरा वाला जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2x ब्रैकेट में दिया है x प्लस 5, तो उसको पहले मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, उसके बाद देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें x² नहीं है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में अलग अलग तरह का इक्वेशन दिया है, उसको सिंप्लीफाई करके लास्ट में जो फॉर्म आएगा उसको देख के बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वह है क्वेश्चन नंबर 4 का 1। क्या लिखा है, लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन a माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 5 विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले तो इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो इक्वेशन क्या है, a माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन है और हमको बताना है कि a का वैल्यू कितना होगा कि ये वाला जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो अगर a का वैल्यू 2 दिया जाए तो ये जो कोएफिशिएंट है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 होने से क्या होगा, x² वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा नहीं। इसका मतलब a का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर a इक्वल टू 2 द इक्वेशन विल नॉट बी क्वाड्रेटिक। तो a का वैल्यू 2 हो जाने से ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है 5 का 1। क्या लिखा है क्वेश्चन में,
लेट अस कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और वन में क्या दिया है, डिवाइड 42 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट वन पार्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर पार्ट। तो करना क्या है, 42 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है इस तरह से कि एक पार्ट दूसरा का स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट द 2 पार्ट्स बी x एंड 42 माइनस एक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर 42 को हमको डिवाइड करना है 2 पार्ट में, और अगर एक पार्ट x हो गया तो दूसरा पार्ट क्या होगा 42 माइनस एक्स। इसका मतलब एक तो x निकालने के बाद जो बचेगा वो होगा दूसरा पार्ट, तो क्या बचेगा 42 माइनस एक्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लेट द 2 पार्ट्स बी 2 पार्ट्स बी x एंड 42 माइनस एक्स। और यहाँ पे क्या बोला है कि वन पार्ट इज द स्क्वायर ऑफ अदर पार्ट। तो एक पार्ट दूसरा का स्क्वायर का इक्वल होगा, तो हम लोग लिख लेंगे इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 42 माइनस एक्स। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर सेकंड का इक्वल है। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में लाना चाहें तो लिखेंगे 40 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो एक बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो क्वेश्चन में लिखा है कि सिर्फ कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गया तो ये आंसर हो गया। लेकिन एग्जाम में क्या होगा कि इसी तरह से इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि 2 पार्ट्स क्या है, तो फिर इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो एग्जाम में हम लोग तो सॉल्व कर ही लेंगे। 42 को ब्रेक करके माइनस करके 1 लाना है, तो 7 माइनस 6 करके हम लोग करेंगे मिडिल टर्म फैक्टर, तो इसका 2 आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि इसी तरह से क्वेश्चन देके आपको बोलेगा कि श्रीधाराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का 2, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज 143। और ये जो क्वेश्चन है पिछले साल 2020 में आया था और उसमें लिखा था कि सॉल्व बाय श्रीधाराचार्य फॉर्मूला। इसका मतलब श्रीधाराचार्य फॉर्मूला यूज करके इसको करना था। तो श्रीधाराचार्य के ऊपर हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो 2020 में आ चुका है, इसलिए इसका आने का चांस कम है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको सीखने के लिए इसको हम लोग अभी करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप लोग क्या लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो सबसे पहले बात तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे एक नंबर है तो उसके बाद वाला नंबर, जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 4 के बाद 5, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हुआ। 2 का कॉन्जिक्यूटिव 2 का कॉन्जिक्यूटिव 3, 3 का कॉन्जिक्यूटिव 4, 4 का 5, इस तरह से बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ऑड होना चाहिए। तो ऑड होना चाहिए, तो अगर मान लेते हैं एक नंबर मेरा 3 है तो दूसरा कितना होगा कॉन्जिक्यूटिव मतलब 5। अब ये तो हो नहीं सकता, नॉर्मली 3 का कॉन्जिक्यूटिव 4 होगा, लेकिन जब ऑड नंबर्स का बात करेंगे तो 3 का कॉन्जिक्यूटिव 5 होगा, 5 का फिर 7 होगा। तो इस तरह का 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो हम लोग मान लेंगे लेट द 2 नंबर्स बी, एक नंबर को मान लेंगे x, और तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 2। सही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक नंबर अगर 3 है तो दूसरा क्या होगा 5, इसका मतलब 2 ऐड हो गया, और यहाँ 5 है तो 7 यानी कि 2 ऐड हो गया। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव इवन बोले या कॉन्जिक्यूटिव ऑड बोले तो आपको इसी तरह से करना है x एंड x प्लस 2। लेकिन अगर इवन ऑड नहीं बोलता, सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलता, तो हम लोग लिखते x एंड x प्लस 1, क्योंकि नॉर्मल जो कॉन्जिक्यूटिव होता है एक एक का डिफरेंस सब में रहता है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर हम लोग को मिल गया।
उसके बाद क्या बोला था क्वेश्चन में, प्रोडक्ट इज 143। तो प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई कराना, और इसको मल्टीप्लाई कराने से क्या मिलेगा 143। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। और यही हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर एग्जाम में जैसे कि 2020 में ये वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन 2020 का है, वहाँ पे लिखा था कि श्रीधाराचार्य फॉर्मूला से इसको सॉल्व करके दिखाइए। तो श्रीधाराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करना आप लोग को पहले ही सिखाया जा चुका है एक्सरसाइज 1.4 में, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में वही चीज़ आ गया जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बारे में बताए थे। क्या लिखा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 313। यहाँ पे ऑड इवन नहीं बोला है, सिर्फ क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे, आंसर में जो लिखेंगे, लेट द टू नंबर्स बी x एंड x प्लस 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा। और क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, दोनों का स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए, दोनों का स्क्वायर का सम होना चाहिए 313। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और सम मतलब प्लस, तो दोनों का स्क्वायर करके आ गया 313। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर दें या ना दें, और इसको उधर पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 313 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x दो ठो एक्स स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, ये होगा 2x माइनस 312 प्लस माइनस हो गया माइनस, और माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस 312, और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 156 इक्वल्स टू 0। और ये 2 को 0 के नीचे लाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 156 इक्वल टू 0। अब एग्जाम में अगर बोले आएगा तो इसमें लिखा रहेगा कि सॉल्व बाय श्रीधाराचार्य फॉर्मूला और बाय फैक्टराइजेशन, तो दोनों ही मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।